साल 1977 देश में इलेक्शन का माहौल काफी चहल पहल में था। दूर दूर तक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसी समय घोषणा होता है लोकसभा में चुनाव का, जिससे कांग्रेस की सत्ता पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। 26 फरवरी 1977 का दिन था। एक पत्रकार चुनावी जायजा लेने के लिए सुबह 4 बजे चंडीगढ़ पहुंचता है। वहां उसकी नज़र एक गेट पर पड़ती है, जहां से कुछ लोग बाहर आ रहे थे। सवाल करने पर पता चलता है कि कांग्रेस को हटाने के लिए ऑपोजिशन पार्टी एक नई पार्टी जनता पार्टी का गठन करते हैं। चंडीगढ़ के लोग अपने प्रिय नेता तथा जनता के समर्थकों के दर्शन और उनके भाषण सुनने के लिए आतुर थे। देखते ही देखते जनता पार्टी के झंडे और नई पार्टी के गठन के शोर में कांग्रेस दबती जा रही थी। अचानक खबर आता है जनता पार्टी के नेता बीमार पड़ गए हैं, वो चंडीगढ़ नहीं आ सकते हैं। पत्रकार के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। वो भटकता हुआ चंडीगढ़ के परेड के मैदान में पहुंच जाता है, जहां नेताजी का भाषण होना है। वो नेता और कोई नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के नहीं पहुंचने पर उनके आने की खबर से ही बहुत ज़्यादा भीड़ जुट गई थी। जयप्रकाश नारायण चुनावी मैदान में नहीं पहुंच सके, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। ऐसा दृश्य था 1977 की बदलती चुनावी राजनीति का, जहां विपक्षी मिल करके कांग्रेस को चुनाव के दंगल में पछाड़ने में लगी हुई थी। जनता भी कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थी। जनता पार्टी ने कांग्रेस के लगाए गए आपातकाल और कई ऐसे निर्णय जिससे जनता नाराज थी, ऐसे चीजों का खूब फायदा उठाया जनता पार्टी ने और लोकसभा में बहुमत जीत हासिल की। ये पहली बार था जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नई सरकार से लोग बहुत आशाएं लगाए थे, पर ये आशा कुछ ही समय बाद बदल गई। जिस विपक्षी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, वही पार्टी आपस में लड़ने लगी। 3 साल के अंदर लोगों को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ा और इस बार सत्ता जाती है कांग्रेस के हाथ में। तो ये सच्ची कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। इससे आप लोगों को पता चला होगा कि चुनाव क्यों जरूरी है। लोकतंत्र सिर्फ जनता के लिए ही है। बड़ी आशाओं के साथ जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव में जिताती है। जब वो उन आशाओं को मजाक में उड़ाकर अपनी जेब और जीत पर ध्यान देता है, तो जनता भी उनसे नजर फेर लेती है और आगे उसे सत्ता से हटा दिया जाता है। ये कहानी अब हमें ऐसे सवालों पर लाकर के खड़ा कर देती है। क्या चुनाव सिर्फ किसी उम्मीदवार को सत्ता में आने और जाने के लिए बनाया गया है? क्या जिस देश में चुनाव हो रहा है वही लोकतांत्रिक कहलाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं जिस देश में चुनाव की व्यवस्था है वही लोकतांत्रिक है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अलोकतांत्रिक देश हैं जहां पर चुनाव की व्यवस्था है लेकिन वो लोकतंत्र में नहीं आता है, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, म्यांमार, बेलारूस। चुनाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आधुनिक युग में जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन नहीं कर सकती है। अगर आप लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। चंडीगढ़ के परेड मैदान में पहुंच जा, कोई नहीं, वो नेता और कोई नहीं पर उनके आने